जुनून, 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 जुनून। तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलो, बात करो। क्या बात करूं? जब घर जाएंगे तो सब कुछ सुना सुना लगेगा, बिल्कुल सुना। क्या मैं जानता नहीं? मैं वैशाली को कभी भी बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजता। एक तो उसकी अपनी जिद, ऊपर से उस पागल का डर कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। सीमा, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसलिए मैं भी तो मान गई। ठीक है, भगवान की जो मर्जी, हम उसके सामने क्या कर सकते हैं। वैसे लाला जी का भी यही मशवरा था। तुमने इस बार लाला जी के बर्ताव में तब्दीली देखी? वो वैशाली को देखकर एकदम खिल उठे और थोड़ी देर के लिए पुराने लाला जी बन गए। वो वैशाली से बहुत प्यार करते हैं सीमा। अगर नहीं करते होते तो क्या अपनी सारी जायदाद वैशाली के नाम करते? सीमा, मुझे यकीन है वैशाली का मोह उन्हें जरूर बंबई खींच लाएगा। मुझे नहीं लगता। और फिर हमें अपनी गर्ज के लिए उन्हें फिर से मोहमाया के जाल में नहीं फंसाना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये अलमारी आबनूस की है, आबनूस की। आबनूस का नाम सुना है तुम लोगों ने? अरे तुमने क्या, तुम्हारे बाप ने भी नहीं सुना होगा। आहिस्ता से, आहिस्ता। हाँ। अरे मनमोहन जी जी। आप क्या सारे शहर में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं? आहिस्ता बात नहीं कर सकते? हुजूर, आहिस्ता बात कैसे करूं? फिर तो ये सारा फर्नीचर तोड़ डालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सारा सामान आ गया ना? हाँ जी। अब आप ट्रक में बैठ के उनके साथ फ्लैट पे चले जाइए। ठीक है। हाँ, बाकी मजदूरों की मजदूरी वो मैं अपनी जेब से दे दूंगा। नहीं नहीं, आप क्यों देंगे? मैं बाद में इनसे सारा हिसाब कर दूंगा। चलिए, ठीक है। हर जगह कांटा फंसा देता है। अगर हमारे 2 घूंट चुस्की का बंदोबस्त हो जाता तो तेरा क्या जाता, कंजूस। चलो भाई, चलो चलो। अरे भाई, वो बोर्ड लग गया क्या? इसको जरा अपने बाएं की तरफ और खिसकाइए। दरवाजे के सेंटर में रखिए। हाँ बस, यहाँ ठीक है। दादी, आज हम नए घर में आए हैं। पापा मम्मी चाहते थे, मैं तो उसी घर में रहना चाहता था। लेकिन पापा मम्मी को नाराज नहीं करना चाहिए ना, बस इसलिए उनके साथ आ गया। तुम मेरे साथ हो ना दादी, फिर फिक्र किस बात की। अब तुम्हें मैं कहाँ रखूं दादी? हाँ, यह ठीक रहेगा। दादी, बस थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ बोर्डिंग स्कूल ले जाऊंगा। बहुत सुंदर, वाकई वेरी ब्यूटीफुल। अरे अंकल, आपने तो अभी मेरा कमरा देखा ही नहीं। वो भी देखेंगे। दिखा देंगे बेटा, लेकिन पहले अंकल को अपने नए घर में चाय नहीं पिलाओगे? हाँ मम्मी, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती है। चलो, जा भूख लगी है। बैठिए अधिकारी साहब। थैंक यू। माया तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए तो आ गया, लेकिन मेरे दिल को जो चोट पहुंची है उसकी पीड़ा लाख कोशिश करने पर भी दूर नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अधिकारी साहब। आपको शायद मालूम नहीं कि रेखा ने इसी बात पर मुझसे कई दिनों तक बात नहीं की थी। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ किस जन्म का रिश्ता है, वरना अधिकारी मामूली सी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मुझे मालूम है अधिकारी साहब, और मुझे यह भी मालूम था कि आप मुझे धनराज विला की जड़ों तक पहुंचने की इजाजत कभी न देते। क्या आप देते मुझे इजाजत? नहीं। बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। एक काम करते हैं सुमेर, हम अपना कारोबारी रिश्ता यही तोड़ देते हैं और सिर्फ अपने जाती रिश्ते को रहने देते हैं। नहीं अधिकारी साहब, ये नहीं हो सकता, किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। हां, अगर आप धनराज विला के इर्द गिर्द बनने वाले मकानों से वाबस्ता नहीं रहना चाहते तो ना सही। ठीक है, मैं देखता हूं। सॉरी अधिकारी साहब, थोड़ी देर हो गई। अभी नया नया घर है ना, किचन भी सेट नहीं हुआ। वाह, लीजिए भाई, नए घर में, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे हाथ की चाय पीने का एक अलग ही मजा है। मुझे ये घर अपना नहीं लगता, एक बोझ है दिल पर। जब तक ये बोझ नहीं उतरेगा मुझे ये घर अपना नहीं लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अधिकारी साहब, रेखा हमेशा मुझसे यही कहती रहती है कि जब तक हम वो 20 लाख रुपए का कर्ज उतार नहीं देते तब तक हम किसी भी तरह की लग्जरी के हकदार नहीं हैं। हम कितना भी कारोबार बढ़ा लें, कितने ही मकान बना लें, लेकिन रहेंगे तो हम कर्जदारी, और फिर ऊपर से इतना सूद भी देना पड़ रहा है। ये ठीक कहती हैं, मैं भी यही महसूस करता हूं कि तुम्हें तो ये रकम चुकानी ही चाहिए, और फिर हालात का तकाजा भी तो यही है। लेकिन जिसने वो रकम आपको दी थी उसकी शर्त तो यही थी ना कि ये लोन लंबे समय के लिए होगा। वो सब मैं ठीक कर लूंगा, तुम बस रुपए का बंदोबस्त कर लो। वो हो जाएगा। काश मुझे पता होता कि उस नाजुक वक्त में वो रकम मुझे किसने दी थी, तो कम से कम मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर सकता था। अरे भाई, उसने सूद कमाने के लिए ऐसा किया है, और फिर ये तो कारोबारी बातें हैं। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, चलता हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। अरे बैठ जाओ, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ही है। कम। ओके। अच्छा रेखा, चलता हूं, बाय। बाय। तो रानी साहिबा, अब सब कुछ ठीक डगर पे चल रहा है। आपने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया, सीमेंट और लोहे का काम भी हो गया, और सारी कंस्ट्रक्शन पर काम ठीक ठाक से चल रहा है। अब तो आप तैयार हो जाइए अपने राजकुमार को बोर्डिंग ले जाने के लिए। अरे अरे, जी साहब, ये क्या हो रहा है साथ वाले घर में? काम फिर शुरू हो गया है साहब। सुबह से शाम तक लोहे और सीमेंट के ट्रक पे ट्रक चले आ रहे हैं, और 2-3 फेरों में तो चाचा जी भी साथ थे। ठीक है, तुम गाड़ी से सामान निकाल के लो। कुछ पता चला? इसमें पता चलने की क्या बात है? मालूम नहीं उसने ऐसा कौन सा पासा फेंका है कि उसके लिए सारे सीमेंट और लोहे के गोदाम खुल गए। क्या होगा? मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इस जबरदस्त कंट्रोल के जमाने में उसे इतना सीमेंट और लोहा कहां से मिल रहा है। हेलो, कमिश्नर साहब हैं? आदित्य धनराज बाहर गए, कब तक लौटेंगे? शुक्रिया। टूर पे गए? ठीक है, मैं वापस आते हुए उनसे मिल लूंगा। तो तुम नाना की बात नहीं मानोगे? हाँ ठीक, तो जाकर किस्मत आजमाई करो, जाओ। नाना, मैं उसे आज भी यहां उसी तरह लाऊंगा। अब देखिए, वो आकर वापस चली जाएगी, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम वही की वही रह जाएगी, तुम भी फिर उठोगे। एक बार माथा घूमता है तो घूमता ही रहता है, और किसी काम में ध्यान नहीं रहता। जानते हो तुम्हारी इस उलझन से कितना नुकसान हो रहा है? जानता हूं, सब जानता हूं नाना, लेकिन जान जब अजाब में हो तो नफा नुकसान क्या, वो तो चलता ही रहता है। मैं जा रहा हूं, मैं मिनी के पास जा रहा हूं। यहां का सब बंदोबस्त ठीक होना चाहिए। पगला गया है,
मुझे इसकी एक ही बात अच्छी लगती थी, वो ये कि कोई औरत इसको शीशे में नहीं उतार सकती थी। लेकिन पता नहीं इस मिनी में क्या जादू है कि ये पत्थर पिघलकर उसके पीछे दीवाना हो।